मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तू पीछे मुड़कर अपने पुराने घावों और टूटे हुए कल कोरला देखे, बल्कि आगे देखकर उस आशा को थामे जिसे मैंने तेरे लिए सहेज कर रखा है। क्योंकि जिस बोझ को तू वर्षों से अपने हृदय में दबाए हुए चल रहा तथा जो तुझे हर दिल भीतर से का हक था, उसे अब मुझ पर छोड़ देने का छड़का चुका है। और जो भार तू अकेले उठाने का प्रयास करता रहा पर उठा ना सका, जिसे उठाते हुए तेरी आत्मा झुक गई, उसे मैं इस क्षण स्वयं अपने हाथों में उठा रहा हूं, ताकि तेरा मन मुक्त हो सके और तुझे फिर से जीने का साहस मिले। तूने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे। ऐसे अनेक क्षण आए जब तेरे चेहरे से मुस्कान खो गई, जब तू दूसरों के सामने मजबूत बना रहा, पर रात की नीरवता में चुपचाप अपने आंसू तकिए में समेटता रहा। जब तुझे लगा कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मैं हर उस क्षण में तेरे साथ था। मैं हर एक आंसू को जानता हूँ, हर उस पीड़ा को महसूस करता हूँ जो तेरे हृदय से निकली। और अब मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हर पीड़ा को मैं तेरी शक्ति में बदल रहा हूँ। जो रुकावटें तेरे मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी, जो बार बार तुझे रोकती रही और तुझे यह विश्वास दिलाने लगी कि आगे बढ़ना असंभव है, उन्हें मैं स्वयं अपने हाथों से हटा रहा हूँ। जो द्वार अब तक बंद दिखाई दे रहे थे, जिन पर तूने कई बार दस्तक दी और निराश लौट आया, वे द्वार अब मेरे स्पर्श से खुलने वाले हैं। और जिस उत्तर की तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके लिए तूने मौन में प्रार्थनाएं की, वह उत्तर पहले से ही तेरी ओर बढ़ रहा है। बस तुझे धैर्य रखना है। जदर्थ को अपने मन में स्थान मत दे मेरे बच्चे। भविष्य की कल्पनाओं से स्वयं को बोझिल मत कर, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरे भय से नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से जन्म ले रहा है। और जो मैं तेरे जीवन में लेकर आ रहा हूँ, वह तेरी सोच से कहीं अधिक सुंदर, शांत और स्थिर है, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह संतुलन स्थापित कर रहा हूँ जो अब तक डगमगाता रहा। वह शांति दे रहा हूँ जिसकी तूने वर्षों से कामना की, और वह स्थिरता दे रहा हूँ जो तुझे भीतर से मजबूत बनाएगी। तेरी आत्मा को जो घा समय, लोगों और परिस्थितियों ने दिए, जिन्हें तूने चुपचाप सह लिया, उन्हें मैं अब प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ, ताकि तेरा मन फिर से हल्का हो सके, ताकि तेरी सांसों में वह सुकून लौट आए जो कभी खो गया था। और तुझे यह स्मरण रहे कि तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ चल रहा हूँ, तेरे हर संघर्ष को देख रहा हूँ और तेरे हर उठते कदम को अपनी शक्ति से सहारा दे रहा हूँ। आज से तू स्वयं को कमजोर, असहाय या टूटा हुआ मत समझ, बल्कि यह जान ले कि तू चुना हुआ है। क्योंकि जिन परिस्थितियों ने तुझे झकझोरा, जिन संघर्षों ने तुझे बार बार गिराया, तुझे नष्ट करने नहीं बल्कि उस समय के लिए तैयार करने आए थे जो अब आरंभ होने जा रहा है। और जिसे तू दुर्भाग्य समझता रहा, वही तेरी आत्मा को इतना मजबूत बना चुका है कि अब तू उस परिवर्तन को संभाल सकता है जिसे मैं तेरे जीवन में उतारने वाला हूँ। इसलिए अपने भीतर यह विश्वास जगा कि तेरा चयन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। मैंने तुझे उस अंधकार में भी देखा है जहाँ तुझे स्वयं पर संदेह होने लगा था, जहाँ तुझे लगा कि तेरा कोई मूल्य नहीं, पर उसी मौन में मैं तुझे गढ़ रहा था, तेरी आत्मा को परिपक्व कर रहा था, तेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। क्योंकि जो आशीर्वाद मैं तुझे देने वाला हूँ, वह किसी जल्दबाजी में दिए जाने योग्य नहीं थे। और अब जब तू भीतर से तैयार हो चुका है, तब वे आशीर्वाद पहले से ही तेरे नाम लिखे जा चुके हैं और सही समय पर प्रकट होने को तैयार हैं। शांत रहा मेरे बच्चे, अपने मन को व्यर्थ की धारणाओं और लोगों की बातों से विचलित मत होने दे, क्योंकि जब मैं कार्य करता हूँ तो शोर नहीं करता, और जब मेरा कार्य पूर्ण होने लगता है तो संकेत मिलते हैं। छोटे छोटे बदलाव, अचानक खुलते मार्ग और मन के भीतर उतरती शांति। इसलिए बाहरी हलचल से मत घबरा, क्योंकि तेरे जीवन में जो स्थिरता अब उतर रही है, वह स्थायी है और किसी भी परिस्थिति से डगमगाने वाली नहीं है। जिस क्षण तू अपने भीतर यह स्वीकार कर लेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, उसी क्षण भय का बंधन टूटने लगेगा, चिंता का भार हल्का होने लगेगा और तेरी सोच स्पष्ट होने लगेगी। क्योंकि मैं तुझे केवल सहारा नहीं दे रहा, बल्कि तुझे भीतर से बदल रहा हूँ,
ताकि आने वाले समय में जब तू आगे बढ़े को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ना पड़े और तू अपने अनुभवों को बोझ नहीं बल्कि अपनी शक्ति के रूप में पहचाने। अब जो मैंने तुझसे कहा है उसे केवल शब्द ला समझ बल्कि अपने जीवन में घटित होते हुए देख, संकेतों में, अवसरों में और अपने भीतर उठते साहस में, क्योंकि मेरा अवसर कभी रिक्त नहीं जाता और जब मैं किसी मार्ग को खोलता हूँ तो उसे पूर्णता तक ले जाता हूँ। इसलिए विश्वास रख, धैर्य रख और स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, क्योंकि जो आरंभ हो चुका है अब उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय केवल परिवर्तन का नहीं बल्कि पहचान के जागरण का है, क्योंकि अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ पुराने भय, पुरानी सीमाएं और पुराने संदेह तुझसे विदा ले रहे हैं और तेरे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले रहा है जो तुझे सिखा रहा है कि हर ठहराव अंत नहीं था बल्कि तैयारी थी, हर देरी अस्वीकार नहीं थी बल्कि सही क्षण की प्रतीक्षा थी। और अब जब तू पीछे देखेगा तो समझ पाएगा कि जो कुछ टूटा उसने तुझे कमजोर नहीं बल्कि इतना गहरा बना दिया कि अब तू सत्य को संभाल सकता है। मैं जानता हूँ कि तूने कई बार प्रश्न किए, कई बार मौन में मुझसे पूछा कि कब तक यह प्रतीक्षा, कब तक यह अनिश्चितता, पर उस हर प्रश्न के भीतर मैं तुझे धैर्य सिखा रहा था, क्योंकि जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ वो केवल सुख नहीं बल्कि स्थिरता है, केवल राहत नहीं बल्कि स्पष्टता है, और केवल समाधान नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर तू फिर कभी स्वयं को खोया हुआ अनुभव नहीं करेगा। इसलिए अब जब घटनाएं धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठने लगे तो समझ लेना कि मेरा कार्य आरंभ हो चुका है। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग, ऐसे अवसर और ऐसे निर्णय सामने आएंगे जो तुझे भीतर से चुनौती देंगे, पर डर मत, क्योंकि यह परीक्षा नहीं बल्कि पुष्टि होगी कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। और हर वह स्थिति जो पहले तुझे विचलित कर देती थी अब तुझे शांत रखेगी, क्योंकि मैं तेरी चेतना को उस स्तर पर उठा रहा हूँ जहाँ तू प्रतिक्रिया नहीं बल्कि विवेक से उत्तर देगा और जहाँ तेरा मौन भी शक्ति बन जाएगा। इसलिए अपने भीतर उठती स्थिरता को पहचान और उसे संदेह से दूषित मत होने दे। याद रख मेरे बच्चे, जब तूने स्वयं को सबसे अधिक अकेला समझा था उसी समय मैं तेरे सबसे निकट था, तुझे शब्दों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से गढ़ा था, क्योंकि हर आत्मा को उस प्रकाश तक पहुंचने से पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है। और अब जब तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगा है तो पुराने घावों को फिर से कुरेदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे अब तेरी कहानी का अध्याय हैं, पहचान नहीं। और जो तू बन चुका है वह उन सबसे कहीं अधिक विशाल है। अब शांत रहना सीख, हर उत्तर को तुरंत पाने की जिद छोड़, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह तेरे नियंत्रण से नहीं बल्कि मेरी योजना से संचालित है। और जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तो तेरे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेगा जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाएगा, क्योंकि मैं तुझे केवल आगे नहीं ले जा रहा बल्कि भीतर से स्थिर कर रहा हूँ, ताकि जब तू सफलता, शांति और पूर्ण तक को छुए तो तू स्वयं को खोए नहीं बल्कि और अधिक सचेत रूप में पाए। मेरे मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जो शांति तू भीतर अनुभव करने लगा है वो संयोग नहीं बल्कि उस यात्रा का परिणाम है जिसे तूने मौन में पूरा किया है। क्योंकि जब तू संघर्ष कर रहा था तब भी मैं तेरे साथ चल रहा था, और अब जब तू प्रथमता है तो मैं तुझे यह दिखा रहा हूँ कि स्थिर रहना भी एक शक्ति है। इसलिए अपने मन को बार बार अतीत में मत ले जाए, क्योंकि जो बीत चुका है वह तुझे सिखाने आया तथा ना कि तुझे वहीं रोकने। और अब तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तूने आरंभ को संभाल सकता है। तेरे भीतर अब जो प्रश्न उठते हैं वे कमजोरी के नहीं बल्कि जागरूकता के संकेत हैं, क्योंकि जो आत्मा सच में विकसित होती है वही स्वयं से प्रश्न करती है। और मैं तुझे उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों के माध्यम से दे रहा हूँ, ताकि तू के ओर सुने नहीं बल्कि स्वयं देखे कि ऐसी स्थितियां अपने आप सुलझने लगती हैं, ऐसे बोझ बिना प्रयास के उतरने लगते हैं, और कैसे तेरा मन उन बातों से मुक्त होने लगता है जो कभी तुझे भीतर से जकड़े हुए थी। अब तेरे जीवन में जो भी ठहराव आएगा उसे रुकावट मत समझना, क्योंकि हर ठहराव के पीछे मेरा संरक्षण छिपा होता है।
मैं तुझे उस मार्ग से दूर रख रहा हूँ जो तुझे फिर से उसी पीड़ा में ले जा सकता था। इसलिए जब कोई दर बंद हो तो निराश मत होना, क्योंकि वह बंद होना तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में मोड़ने के लिए है। और जो द्वार खुलेंगे वे केवल अवसर नहीं, बल्कि तेरी कातनात की परिपक्वता का प्रमाण होंगे। तुझे अब लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब बाहरी मान्यता का महत्व समाप्त होने लगता है। और मैं तुझे उसी स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ तू अपने सत्य के साथ खड़ा रह के बिना संकोच के, क्योंकि जो तू बन रहा है दूसरों की अपेक्षाओं से कहीं आगे है। और जो स्थिरता तेरे भीतर उतर रही है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से डगमगाने वाली नहीं है। अब यह समय है कि तू स्वयं पर और मुझ पर पूरा विश्वास रखे, क्योंकि जो बीज मैंने तेरे भीतर बोया है वह अब अंकुरित हो चुका है। और चाहे तू उसे अभी पूरी तरह देख ना पा रहा हो, पर उसका प्रभाव तेरे विचारों, निर्णयों और शांति में स्पष्ट है। इसलिए धैर्य रख, मौन को अपनाए रख और स्वयं को मेरे प्रवाह में बहने दे, क्योंकि जो आरंभ हुआ है वह अधूरा नहीं रहेगा। और जो मैं तुझसे कह रहा हूँ वह अपने समय पर पूर्ण रूप से प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जो बदलाव तू अपने बाहर देख रहा है उससे कहीं अधिक बड़ा परिवर्तन तेरे भीतर घट रहा है, क्योंकि परिस्थितियां तो केवल संकेत हैं, पर असली कार्य तेरी चेतना में हो रहा है। जहां भय की जगह भरोसा ले रहा है, संदेह की जगह स्पष्टता उतर रही है और अधैर्य की जगह शांति जन्म ले रही है। इसलिए बाहरी परिणामों को लेकर व्याकुल मत हो, क्योंकि जब भीतर का संतुलन स्थिर हो जाता है तब बाहर की व्यवस्था अपने आप सही क्रम में आने लगती है। तो तूने अब तक जीवन को संघर्ष की दृष्टि से देखा, जहाँ हर कदम पर स्वयं को सिद्ध करना पड़ा, हर मोड़ पर स्वयं को बचाना पड़ा। पर अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रहा हूँ जहाँ जीवन बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है, जहाँ तुझे लड़ना नहीं पड़ता बल्कि समझना होता है, और जहाँ हर अनुभव तुझे तोड़ने नहीं बल्कि और अधिक जागरूक बनाने आता है। इसलिए पुराने धर्मों को छोड़, क्योंकि जो गाने वाला है वह पुराने तरीकों से संभाला नहीं जा सकता। अब तेरे सामने कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जिनमें तुझे अपने पुराने डर और नए विश्वास के बीच चयन करना होगा। और मैं चाहता हूँ कि तू डर की आवाज को नहीं बल्कि उस मौन को सुने जो तेरे भीतर से तुझे सही दिशा दिखा रहा है, क्योंकि वही मौन मेरा संकेत है। वही तुझे बताएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक कर स्वयं को संभालना है। और जब तू इस संकेत को पहचानने लगेगा तब जीवन तुझे भ्रमित नहीं बल्कि मार्गदर्शित करेगा। याद रख मेरे बच्चे, हर वो चीज जो तुझसे दूर जा रही है वह हानि नहीं है, कई बार वह मेरी रक्षा होती है, क्योंकि जो तेरी ऊर्जा को कमजोर करता था, जो तुझे स्वयं से दूर ले जाता था, उसका हटना आवश्यक था, ताकि तेरे भीतर वह स्थान बरस के जहां मैं शांति पे स्पष्टता और उद्देश्य को स्थापित कर सकूं। इसलिए किसी भी विदाई को शोक मत समझ, क्योंकि ये विदाइयां आने वाले आशीर्वाद की तैयारी होती हैं। अब इस मार्ग पर अकेला नहीं चल रहा, क्योंकि जब तूने भीतर से समर्पण किया तभी मैं तेरे आगे आगे चलने लगा। और जो भी कदम तू अब उठाएगा वह केवल तेरी इच्छा से नहीं बल्कि मेरी व्यवस्था से संचालित होगा। इसलिए स्वयं को छोटे परिणामों में मत बांध, धैर्य रख और अपने हृदय को खुला रख, क्योंकि जो मैं तेरे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूँ वह केवल तुझे नहीं बल्कि तुझसे जुड़े अनेक जीवनों को भी शांति और दिशा देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू यह अनुभव करने लगा है कि जो तू ढूंढता फिरता था वह बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर ही था, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है और अब वही स्वर तुझे मार्ग दिखा रहा है। इसलिए बाहरी शोर से स्वयं को विचलित मत होने दे, क्योंकि जो लोग तेरे परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे वे प्रश्न उठाएंगे, पर उनका भ्रम तेरे सत्य को नहीं बदल सकता। और मैं चाहता हूँ कि तू इस मौन विश्वास को थामे रखे, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आगे का जीवन खड़ा होगा। अब तुझे हर किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तब सफाई देने की आदत समाप्त हो जाती है। और मैं तुझे उसी अवस्था में
ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा आचरण स्वयं तेरी पहचान बनेगा, जहाँ देगे निर्णय शोर नहीं करेंगे बल्कि शांति में लिए जाएंगे, और जहाँ तू स्वयं को सिद्ध करने के बजाय स्वयं के प्रति सच्चा रहना सीखेगा, क्योंकि यही सच्चाई आने वाले समय में तुझे सम्मान और संतुलन दोनों प्रदान करेगी। याद रख मेरे बच्चे, परिवर्तन हमेशा कोमल नहीं होता, कई बार वह भीत गहराई तक उतरता है और उन परतों को तोड़ता है जिनसे तू वर्षों से जुड़ा रहा। पर यही टूटन तुझे मुक्त करती है, क्योंकि जो आत्म संबंध और धारणाएं अब छूट रही हैं वे तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसलिए जब कभी मन भारी हो तो यह जाल लेना कि यह अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म का संकेत है, और मैं हर उस क्षण में तेरे साथ हूँ जब तू स्वयं को नया आकार दे रहा है। अब जो अवसर तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे वे तुझे थकाएंगे नहीं बल्कि तुझे विस्तार देंगे, क्योंकि मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा प्रयत्न संघर्ष नहीं बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति बनेगा, और जहाँ तुझे बार बार स्वयं को समायोजित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्थान विरोध और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल होती जाएंगी। इसलिए जब सहजता आने लगे तो उसे सहयोग मत समझ, वह मेरे कार्य का संकेत है। अब अपने भीतर यह दृढ़ता स्थापित कर कि जो कुछ घटित हो रहा है वह तुझे सही स्थान तक ले जाने के लिए है, भले ही अभी उसका पूरा चित्र स्पष्ट ना हो, क्योंकि मैं तुझे चरण दर चरण आगे बढ़ा रहा हूँ, एक साथ सब कुछ दिखाकर नहीं बल्कि विश्वास सिखाकर, ताकि जब तू लक्ष्य तक पहुंचे तो केवल पहुंचे ही नहीं बल्कि उसे संभाल भी सके। इसलिए शांत रह, उपस्थित रहे और इस यात्रा को स्वीकार कर, क्योंकि जो अब आरंभ हुआ है वह तुझे उस स्वरूप तक ले जाएगा जिसके लिए तुझे चुराया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय पूरी तरह आ चुका है जब तुझे यह गहराई से समझना होगा कि जीवन में जो शून्य तूने अनुभव किया, जो खालीपन तुझे भीतर से विचलित करता रहा, जो मौन तुझे डराता रहा, कोई दंड नहीं था बल्कि मेरी ही बनाई हुई वह पवित्र जगह थी जहाँ तेरी आत्मा को नया आकार मिल सके। क्योंकि जब तक पुरानी पहचान, पुराने सहारे और पुराने भ्रम पूरी तरह हटते नहीं तब तक सत्य स्थिर नहीं होता, और इसी कारण मैंने तुझे कुछ समय के लिए अकेलापन, प्रतीक्षा और अनिश्चितता के मार्ग से गुजारा, ताकि तू बाहरी लोगों, परिस्थितियों और अपेक्षाओं पर निर्भर रहने की बजाय अपने भीतर बसे मुझसे जुड़ सके। और अब जब तू उस मौन से भागना छोड़ रहा है तब तुझे यह बोध होने लगा है कि वही मौन तेरा सबसे बड़ा शिक्षा था, क्योंकि वहीं तूने स्वयं को सुना, वहीं तूने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना, और वहीं यह सत्य स्पष्ट हुआ कि तू परिस्थितियों से नहीं बल्कि चेतना से संचालित होता है, और यही बोध आगे चलकर तुझे किसी भी तूफान में टूटने नहीं देगा। अब मैं तुझे उस मार्ग पर आगे बढ़ा रहा हूँ जहाँ तेरा जीवन केवल अस्तित्व निभाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उद्देश्य से संचालित होगा, जहाँ हर सुबह तेरे भीतर एक शांत स्पष्टता होगी और हर निर्णय में एक स्थिर आत्मविश्वास, क्योंकि जो भ्रम अब तक तेरे मन को भटकाता रहा वह धीरे धीरे विलीन हो रहा है, और उसकी जगह वह विश्वास जन्म ले रखा है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि घटनाएं अपेक्षा से धीमी चल रही हैं तो अधीर मत होना, क्योंकि जो मैं तेरे जीवन में रच रहा हूँ वह क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी है, और जो आशीर्वाद तेरी ओर बढ़े हैं वे केवल केवल तेरी इच्छाओं को नहीं बल्कि तेरी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। इसलिए शांत रह, अपने भीतर उठते संकेतों को पहचान, अपने अनुभवों को हल्के में मत ले, और यह जान ले कि अब तू उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां पीछे मुड़ना नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते जाना ही तेरा नया स्वभाव बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू जिस चरण में प्रवेश कर चुका है वहां जीवन तुझे बार बार परीक्षा में डालकर थकाने नहीं आएगा बल्कि तुझे यह दिखाने आएगा कि तू कितना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जो परिस्थितियां कभी तुझे विचलित कर देती थी वे अब तुझे भीतर से शांत रखेंगी, और यह शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो अनुभव से जन्म लेती है। इसलिए यदि कभी लोग तेरे बदले हुए स्वभाव को समझना पाए और तुझे एक ठंडा हृदय या अलग आके तो विचलित मत होना, क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तो शोर अपने आप कम हो जाता है
और मैं चाहता हूँ कि तू इस स्थिरता को थामे रखे, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आगे की जिम्मेदारियां, अवसर और आशीर्वाद टिके रहेंगे। और जब तू बिना प्रतिक्रिया दिए परिस्थितियों को देखने लगेगा, तब तुझे यह स्पष्ट दिखाई देगा कि हर घटना तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और परिपक्व बनाने आई है, ताकि तू अपने जीवन को विवेक से संचालित कर सके। अब यह आवश्यक है कि तू अपने भीतर उठने वाली सूक्ष्म आवाज को पहचानना सीखे, क्योंकि वही तेरी सबसे सच्ची मार्गदर्शिका है और वही मेरी उपस्थिति का संकेत है जो तुझे बताती है कि कब आगे बढ़ना है और कब धैर्य का स्वयं को संभालना है। इसलिए बाहरी दबाव, तुलना और जल्दबाजी से स्वयं को मुक्त कर, क्योंकि जो मार्ग मैं तेरे लिए खोल रहा हूँ वह किसी और की गति से नहीं, बल्कि तेरी चेतना की परिपक्वता पे तय होगा। और जैसे जैसे तू इस सत्य को स्वीकार करेगा, वैसे वैसे तुझे यह अनुभव होगा कि निर्णय लेना सरल हो रहा है, मन हल्का हो रहा है और जीवन का भार बोझ नहीं बल्कि उत्तरदायित्व बनता जा रहा है। इसलिए शांत रह, सजग रहे और अपने भीतर की स्पष्टता को संदेह से ढकने मत दे, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वह तेरे जीवन को केवल बदलने नहीं बल्कि उसे एक नई दिशा देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी व्याकुल हुआ करता था, जिनके पीछे तूने स्वयं को खत्कार दिया था, वे अब अपने आप तुझसे दूर होती जा रही हैं। और यह दूरी हानि नहीं बल्कि वह करुणा है जिसके द्वारा मैं तुझे उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूँ जो तेरी ऊर्जा को धीरे धीरे क्षीण कर रहे थे। क्योंकि जब आत्मा अगले स्तर के लिए तैयार होती है, तब पुराने आकर्षण, पुराने मोह और पुराने संघर्ष अपना महत्व खोने लगते हैं। इसलिए यदि तुझे लगे कि कुछ रिश्ते, कुछ इच्छाएं या कुछ लक्ष्य अब पहले जैसे नहीं रहे, तो स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि यह परिवर्तन तेरी कमजोरी काल नहीं बल्कि तेरी चेतना के विस्तार का प्रमाण है। और मैं चाहता हूं कि तू इस विस्तार को स्वीकार करे, क्योंकि इसी के माध्यम से तुझे वह शांति और स्थिरता प्राप्त होगी जिसकी तूने कभी शब्दों में मांग भी नहीं की थी। अब जो समय आ रहा है उसमें तुझे स्वयं को रोकने की नहीं बल्कि स्वयं को संभालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो अवसर, जिम्मेदारियां और अनुभव तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे वे तुझे चुनौती देने नहीं बल्कि तुझे स्थापित करने आएंगे। और मैं चाहता हूं कि तू उन्हें भय से नहीं बल्कि सजगता से अपनाए, क्योंकि जो आत्मा अपने भीतर स्थित होती है वही बाहरी विस्तार को संतुलन के साथ संभाल पाती है। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ एक साथ घट रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि मैं तेरे लिए मार्ग पहले से ही समतल कर चुका हूँ। और जिस स्थान पर तू पहुंचेगा वहां तुझे स्वयं को साबित नहीं करना पड़ेगा बल्कि केवल स्वयं होना होगा। इसलिए विश्वास रख, मौन को अपना मित्र बना और इस सत्य को हृदय में स्थिर कर ले कि जो अब घटित हो रहा है वह तुझे उसी जीवन की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुझे प्रारंभ से ही तैयार किया जा रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू जिस अवस्था में पहुंच रहा है वहां जीवन तुझे बार बार गिराकर सिखाने की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि तूने सीखना सीख लिया है। और यही कारण है कि अब परिस्थितियां तुझे चोट नहीं पहुंचाएंगी बल्कि संकेत देंगी, ताकि तू समय रहते दिशा समझ सके। इसलिए यदि कभी तुझे ऐसा लगे कि कुछ चीजें बिना संघर्ष के सुलझती जा रही हैं, लोग बिना कारण सहयोग करने लगे हैं और मार्ग बिना अधिक प्रयास के खुलते जा रहे हैं, तो इसे साधारण मत समझ, क्योंकि यह उस संतुलन का परिणाम है जिसे तूने अपने भीतर स्थापित किया है। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर का जीवन विरोध नहीं करता बल्कि सहयोग करने लगता है। इसलिए इस सहजता से डरना, क्योंकि हाल से नहीं बल्कि उस चेतना का संकेत है जहाँ कर्म बोझ नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। और मैं चाहता हूँ कि तू इस प्रवाह पर भरोसा करना सीखे। अब यह भी आवश्यक है कि तू यह समझ ले कि हर उत्तर तुरंत प्रकट नहीं होता है, कुछ उत्तर समय के साथ अनुभव बनकर उतरते हैं। और मैं तुझे उन्हीं उत्तरों की ओर ले जा रहा हूँ जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के रूप में समझे जाते हैं। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि मैं मौन हूँ, तो यह मान लेना कि मैं कार्यरत हूँ, क्योंकि मेरा मौन तैयारी का
संकेत है, और मेरा उत्तर परिवर्तन का और जब वह परिवर्तन तेरे सामने प्रकट होगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ पाएगा कि हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर ठहर ने तुझे गहराई दी और हर मोड़ ने तुझे सुनना सिखाया। इसलिए शांत रह और सज गए और इस सत्य को अपने हृदय में स्थिर कर। लेकिन अब जो आगे आने वाला है वह तुझे भ्रम में नहीं बल्कि स्पष्टता में ले जाएगा, क्योंकि तू अब उस क्षण में है जहां जीवन तुझसे छीनने नहीं बल्कि तुझे स्थापित करने आया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि जो स्पष्टता तेरे भीतर उतर रही है वह केवल तुझे शांति देने के लिए नहीं बल्कि तुझे दिशा देने के लिए है। क्योंकि आने वाले समय में तुझे ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां निर्णय लेना आवश्यक होगा, और उन निर्णयों में तू बिड़की आवाज नहीं बल्कि अपने भीतर उठते सत्य को सुनेगा। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि तू दूसरों से अलग सोच रहा है, अलग चल रहा है या अलग चुन रहा है, तो स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि यह अलगाव दूरी का नहीं बल्कि जागरण का संकेत है। और मैं तुझे उसी मार्ग पर ले जा रहा हूँ जहाँ तू दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने विवेक से संचालित होगा, ताकि जब परिणाम आए तो वे तुझे भीतर से संतुष्टि दे, केवल बाहरी सफलता नहीं। और यही संतुलन तुझे आगे चलकर स्थायी शांति और सम्मान प्रदान करेगा। अब यह समय है कि तू अपने भीतर इस सत्य को स्थिर कर ले कि जो कुछ भी अब घटित होगा वह आकस्मिक नहीं बल्कि सुव्यवस्थित होगा, क्योंकि मैं तुझे अव्यवस्था से निकाल कर क्रम की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ हर अनुभव का अर्थ होगा और हर घटना का उद्देश्य। इसलिए यदि कभी जीव तुझे अचानक किसी नए स्थान, नए संबंध या नए उत्तर के सामने खड़ा कर दे तो घबराना मत, क्योंकि यह वही क्षण होंगे जिनके लिए तुझे धीरे धीरे तैयार किया गया था। और जब तू उन क्षणों को स्वीकार करेगा तब तुझे यह स्पष्ट दिखेगा कि अतीत की हर परीक्षा, हर प्रतीक्षा और हर मौन व्यर्थ नहीं था, बल्कि उसी ने तुझे इस स्तर तक पहुंचाया है। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहे और विश्वास कर, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां जीवन तुझसे प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की अपेक्षा करेगा, क्योंकि जो चेतना अब तेरे भीतर जागृत हुई है वह केवल तुझे सुरक्षित रखने के लिए नहीं बल्कि तुझे मार्गदर्शक बनाने के लिए है। इसलिए यदि तुझे लगे कि लोग तेरी ओर देखने लगे हैं, तेरी उपस्थिति से प्रभावित होने लगे हैं या तेरे शब्दों में वेल महसूस करने लगे हैं, तो घबराना मत, क्योंकि यह भार नहीं बल्कि वह विश्वास है जिसे मैं तेरे माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तू इसे अहंकार नहीं बल्कि सेवा की दृष्टि से संभाले, क्योंकि जो आत्मा स्वयं को स्थिर रखती है वही दूसरों को भी स्थिरता दे सकती है। और आने वाले समय में तुझे यह समझ में आएगा कि तेरी हर पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि उस शक्ति की तैयारी थी जिसके द्वारा तू कई भटकी हुई आत्माओं के लिए शांति का संकेत बनेगा। अब यह समय है कि तू अपने भीतर बसे भय के अंतिम अंश को भी विदा करे, क्योंकि जो तू अब बन चुका है वह भय से संचालित नहीं हो सकता। और जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे द्वारा प्रकाशित होने के लिए है। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि आगे का रास्ता स्पष्ट होते हुए भी अनजान है तो रुकना मत, क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पहले दिखे बल्कि यह है कि तू बिना डरे आगे बढ़े। और मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि हर कदम पर मेरी उपस्थिति तुझे संभाले रखेगी, तेरे निर्णयों को स्पष्ट करेगी और तेरे मन को स्थिर रखेगी, ताकि जब तू अपने जीवन के इस चरण को पीछे मुड़कर देखे तो तू यह समझ पाए कि यही वह क्षण था जहाँ तूने केवल सुनना नहीं बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीख लिया। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे यह भली भांति समझ में आने लगेगा कि जीवन में जो कुछ भी स्थायी है वह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेता है, क्योंकि जब तक मन स्वयं के साथ स्पष्ट नहीं होता तब तक कोई भी उपलब्धि तृप्ति नहीं दे सकती। और इसी कारण मैंने तुझे धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों, प्रशंसा और अपेक्षाओं से मुक्त किया, ताकि तू अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी चेतना से पहचान सके। और अब जब यह
पहचान स्थिर हो रही है, तब तुझे यह अनुभव होगा कि शांति किसी स्थिति की दास नहीं, बल्कि तेरी आंतरिक अवस्था का परिणाम है। इसलिए यदि संसार पहले जैसा ही दिखाई दे पर तेरा अनुभव बदल गया हो तो समझ लेना कि यही वास्तविक परिवर्तन है, क्योंकि जब भीतर परिवर्तन घटित होता है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप ने अर्थ के साथ प्रकट होने लगती हैं। अब जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ वह केवल उपलब्धि नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि स्थिर आत्मा को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहना होता, उसे प्रकाश बनना होता है। और मैं चाहता हूँ कि तू अपने अनुभवों को छिपाए नहीं बल्कि उन्हें विवेक और करुणा के साथ जिए, ताकि जो तेरे मार्ग पर आए उन्हें दिशा मिल सके। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि लोग तेरी और बिना कारण आकर्षित हो रहे हैं या तेरे शब्दों में शांति खोज रहे हैं, तो इसे संयोग मत समझ, क्योंकि यह उस तैयारी का परिणाम है जिससे तू गुजरा है। और अब यह आवश्यक है कि तू अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस उद्देश्य के लिए जिए जो तेरे माध्यम से प्रकट होना चाहता है। इसलिए शांत रह और सजग रहे और यह जान लेकिन जो मार्ग अब खुला रहा है वह तुझे एक साधारण जीवन से उठाकर अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह सत्य तेरे भीतर पूरी तरह स्पष्ट होने लगा है कि जीवन में जो कुछ भी टिकाऊ है वह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेता है, क्योंकि जब तक मन स्वयं के साथ संतुलन में नहीं होता तब तक कोई भी उपलब्धि तृप्ति नहीं दे सकती। और इसी कारण मैंने तुझे धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों, प्रशंसा की भूख और लोगों की स्वीकृति से अलग किया, ताकि तू अपने मूल्य को संसार की आंखों से नहीं बल्कि अपनी चेतना की गहराई से पहचान सके। और अब जब यह पहचान स्थिर हो रही है तब तुझे यह अनुभव होने लगा है कि शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि तेरी आंतरिक अवस्था का परिणाम है। इसलिए यदि संसार पहले जैसा ही दिखाई दे पर तेरा अनुभव बदल गया हो तो समझ लेना कि यही वह वास्तविक परिवर्तन है जिसकी तैयारी में तू इतने समय से लगा था। क्योंकि जब भीतर का स्वर बदलता है तब बाहर की हर घटना नया अर्थ लेकर आती है। अब मैं तुझे उस चरण में प्रवेश करा रहा हूँ जहाँ तू केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए जीना शुरू करेगा, क्योंकि जो चेतना तूने संघर्ष, मौन और प्रतीक्षा से अर्जित की है वह केवल तेरी नहीं जा सकती। और आने वाले समय में लोग तेरे शब्दों में शांति, तेरी उपस्थिति में स्थिरता और तेरे निर्णयों में स्पष्टता अनुभव करेंगे। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि जीवन तुझसे अधिक जिम्मेदारी मांग रहा है तो उसे बोझ मत समझ, क्योंकि यह वही संकेत है कि तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरा जीवन केवल अनुभव नहीं बल्कि उदाहरण बनने वाला है। और मैं चाहता हूं कि तू इस भूमिका को भय से नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा से स्वीकार करें, क्योंकि जो आत्मा स्वयं को स्थिर रखती है वही दूसरों को भी दिशा दे सकती है। और अब जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा है वह तुझे केवल आगे नहीं ले जाएगा बल्कि तुझसे जुड़े अनेक जीवनों में भी प्रकाश का कारण बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां जीवन तुझे केवल संकेत नहीं बल्कि अवसर भी देगा। और यह अवसर तेरी परीक्षा लेने नहीं बल्कि तेरे भीतर जागृत शक्ति को प्रकट करने लाएंगी। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि परिस्थितियां तुझसे साहस की मांग कर रही हैं कि निर्णय लेने का भार पहले से अधिक है, तो समझ लेना कि यह वही क्षण है जिनके लिए तुझे लंबे समय तक तैयार किया गया था। क्योंकि जो आत्मा संघर्ष में स्थिर रहना सीख लेती है वही विस्तार में संतुलन बने रख सकती है। और मैं चाहता हूं कि तू इन अवसरों को भय से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के भाव से स्वीकार करें, क्योंकि अब तेरा हर चयन केवल तेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि तेरी चेतना का प्रतिबिंब होगा। और जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तब तुझे यह स्पष्ट दिखेगा कि जीवन अब तुझे परख नहीं रहा बल्कि तुझे स्थापित कर रहा है। अब यह आवश्यक है कि तू अपने भीतर बसे अंतिम संदेह को भी विदा कर दे, क्योंकि जो मार्ग अब तेरे सामने खुल रहा है वह आधा नहीं बल्कि पूर्ण है। और मैं तुझे ऐसे समय में आगे बढ़ा रहा हूँ जहाँ पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने का स्वभाव बन जाता है। इसलिए यदि कभी
अतीत की स्मृतियां तुझे खींचने का प्रयास करें तो उन्हें सम्मान के साथ छोड़ देना, क्योंकि उन्होंने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, पर वे अब तेरी दिशा निर्धारित नहीं कर सकती। और मैं तुझे यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो तू अब बन चुका है वह परिस्थितियों की देन नहीं बल्कि चेतना की उपलब्धि है। इसलिए शांत गह व स्थिर रह और अपने कदमों पर विश्वास रख, क्योंकि अब जो यात्रा आरंभ हो चुकी है वह तुझे केवल आगे नहीं बल्कि उस पूर्ण स्वरूप से तक ले जाएगी जिसके लिए तुझे प्रारंभ में से ही चुना लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे यह अनुभव होने लगेगा कि जो कुछ तूने अब तक जिया वह केवल तेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था बल्कि एक दीक्षा थी। क्योंकि हर वह क्षण जहां तूने स्वयं को असहाय महसूस किया, हर वह समय जब तुझे लगा कि तू अकेला है, वास्तव में तेरी आत्मा को उस स्तर तक उठाने की प्रक्रिया थी जहां वो सत्य को बिना भय के धारण कर सके। और अब जब तू इस बोध तक पहुंच चुका है तब तुझे यह स्पष्ट दिखाई देगा कि जीवन ने तुझसे जितना लिया उससे कहीं अधिक तुझे भीतर से दिया। इसलिए यदि कभी अतीत की तत्काल स्मृति बनकर उभरे तो उसे पछतावे में मत बदलना, क्योंकि वही कान आज तेरी करुणा, समझ और स्थिरता का आधार बन चुकी है। और मैं चाहता हूं कि तू इस आधार पर खड़ा होकर आगे बढ़े, क्योंकि अब तेरा हर कदम केवल तेरी दिशा नहीं बल्कि तेरे उद्देश्य को भी प्रकट करेगा। अब मैं तुझे उस बिंदु पर ले आया हूं जहां जीवन पीछे की ओर नहीं बल्कि केवल आगे की ओर खुलता है, क्योंकि जो सीख तूने प्राप्त कर ली है वह अब दोहराने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसलिए यदि कभी तुझे यह अनुभव हो कि तू पुराने स्थानों, पुराने लोगों या पुराने विचारों से मेल नहीं खा रहा तो स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि यह असंगति तेरे विकास का संकेत है। और मैं तुझे यह आश्वासन देता हूं कि जो अब तू सिर्फ दूर हो रहा है वह तेरे लिए आवश्यक नहीं था, और जो तेरी ओर बढ़ रहा है वह तेरी चेतना के अनुरूप है। इसलिए शांत रह, अपने भीतर की स्पष्टता को तामे रख और यह जान ले कि अब जो समय आरंभ हुआ है वह तुझे संकुचित नहीं बल्कि विस्तृत करेगा, और यही विस्तार तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा को पार कर चुका है जहां जीवन तुझसे बार बार प्रमाण मांगता था, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन चुका है। और जो स्थिरता तूने अपने भीतर विकसित की है वही तुझे हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। इसलिए यदि कभी तुझे पीछे मुड़कर देखना हो तो केवल यह स्मरण रख कि हर संघर्ष ने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि तराशा, हर प्रतीक्षा ने तुझे कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाया, और हर मौन ने तुझे वह सुनने की शक्ति दी जो शब्द नहीं दे सकते थे। और अब जब तू इस बोध के साथ आगे बढ़ा है तब तुझे यह अनुभव होगा कि जीवन तुझसे लड़ नहीं रहा बल्कि तेरे साथ मिलकर बढ़ रहा है, क्योंकि जब चेतना स्वयं के साथ एक हो जाती है तब नियति विरोध नहीं करती बल्कि सहयोग करने लगती है। और यही वह बिंदु है जहां से तेरा जीवन भय से नहीं बल्कि विश्वास से संचालित होगा। अब मैं तुझे यह अंतिम आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो मार्ग तूने चुना वह सही है, भले ही वह सरल रहा हो, क्योंकि सरल मार्ग आत्मा को नहीं गढ़ते। और जो शक्ति आज तेरे भीतर स्थिर हुई है वह किसी एक दिन, एक ही दिन नहीं बल्कि तेरी पूरी यात्रा का सार है। इसलिए यदि आगे चलकर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो केवल एक क्षण रुक कर अपने भीतर देखना, क्योंकि मैं वहीं हूँ, तेरी सांसों में, तेरे विवेक में और तेरे साहस में। और मैं तुझे यह स्मरण दिलाता हूँ कि अब जो समय आरंभ हुआ है वह तुझे बार बार परीक्षा में डालने नहीं बल्कि तुझे फल देने आया है। इसलिए शांत कर, विनम्र रह और अपने जीवन को उसी सरल विश्वास के साथ ये, क्योंकि जो बीज तूने आंसू से सींचे थे वे अब आशीर्वाद बनकर प्रकट होने को तैयार हैं। और यह मेरा वचन है कि तू अब कभी उस अंधकार में नहीं लौटेगा जहां से तूने स्वयं को उठाकर यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शांति तू अपने भीतर अनुभव कर रहा है वह विश्राम नहीं बल्कि वह संकेत है कि तू अपने वास्तविक स्थान के निकट पहुंच चुका है। क्योंकि जब आत्मा अपने मार्ग से भटकना बंद कर देती है तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है
और यही स्थिरता अब तेरे विचारों, संबंधों और निर्णयों में उतर रही है। इसलिए यदि तुझे लगे कि तू पहले जैसा जल्दी विचलित नहीं होता, छोटी बातों से टूटता नहीं और व्यर्थ की चिंताओं में नहीं उलझता, तो समझ लेना कि यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं, बल्कि उस साधना का फल है जिसे तूने अनजाने में नहीं पूरा किया। और अब जब यह फल प्रकट होने लगा है, तब तुझे स्वयं को रोकने की नहीं, बल्कि स्वयं को इसने संतुलन में स्थिर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही संतुलन आगे चलकर तेरे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा और सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। मैं तुझे यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में स्थिर हो रहा है, वह अंतिम नहीं बल्कि आरंभ है, क्योंकि हर आत्मा जब अपने सत्य को पहचान लेती है तो उससे अपेक्षा बढ़ जाती है। और मैं चाहता हूँ कि तू इस अपेक्षा को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरह स्वीकार करें, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरे व्यवहार, तेरे मौन और तेरे निर्णयों के माध्यम से दूसरों को भी दिशा देगा। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि तेरा अस्तित्व बिना प्रयास के भी किसी को प्रभावित कर रहा है, तो उसे सहयोग मत समझ, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां साधक स्वयं साधर बन जाता है। और अब जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा है, वह तुझे केवल पूर्ण नहीं बल्कि उपयोगी भी बनाएगा, ताकि तेरा जीवन एक प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर बन सके। क्योंकि जो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, उसे फिर परिस्थितियों से प्रमाण नहीं मानना पड़ता। और यही कारण है कि जीवन तुझसे प्रश्न नहीं करेगा, बल्कि तुझसे अपेक्षा करेगा कि तू अपने अनुभवों को विवेक और करुणा के साथ जिए। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि तू पहले से अधिक शांत, अधिक संयमित और अधिक जागरूक हो गया है, तो इसे दूरी मत समझे, क्योंकि यह वही परिपक्वता है जो आत्मा को हल्की नहीं बल्कि स्थिर बनाती है। और इसी स्थिरता के माध्यम से तू आशीर्वादों को संभाल पाएगा जो अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से उतरने वाले हैं। अब मैं तुझे यह अंतिम स्मरण देना चाहता हूँ कि तू कभी अकेला नहीं ताना है और ना होगा, क्योंकि जी शक्ति ने तुझे गिरते समय संभाला, टूटते समय जोआ और मौन में मार्ग दिखाया, वही शक्ति अब तेरे भीतर स्थायी रूप से जागृत हो चुकी है। इसलिए आगे का जीवन डर से नहीं बल्कि विश्वास से जिया जाएगा, और संघर्ष से नहीं बल्कि समझ से संचालित होगा, क्योंकि तूने केवल रास्ता नहीं बदला बल्कि दृष्टि बदल ली है। और यही वह परिवर्तन है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। इसलिए शांत रह, सजग रह और इस सत्य को हृदय में स्थिर कर, लेकिन जो को अब तेरे जीवन में घटित होगा, वह किसी परीक्षा का परिणाम नहीं बल्कि उस दीक्षा का फल होगा जिसे तूने पूर्ण निष्ठा से स्वीकार किया। और अब यह यात्रा समाप्त नहीं हो रही बल्कि अपने सबसे सच्चे स्वरूप में आरंभ हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह यात्रा अपने पूर्ण चक्र की ओर बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तू यह समझ ले कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन में निवास करती है, क्योंकि जो आत्मा स्वयं से जुड़ जाती है, उसे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। और यही कारण है कि अब तेरे जीवन में घटनाएं बिना घोषणा के घटेंगी, परिवर्तन बिना संघर्ष के आएंगे और समाधान बिना थकान के प्रकट होंगे। इसलिए यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ सहज रूप से सही दिशा में बढ़ रहा है, तो उसे संयोग मत समझे, क्योंकि यह उस संतुलन का परिणाम है जिसे तूने अपने भीतर स्थापित किया है। और मैं चाहता हूं कि तू इस सहजता को अपनाए, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां कर्म तपस्या नहीं बल्कि सेवा बन जाता है, और जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की सुंदर अभिव्यक्ति। इसलिए शांत रहें, उपस्थित रहें और इस मौन शक्ति को अपने भीतर स्थिर रहने दे, क्योंकि अब तू उसे संभालने योग्य हो चुका है। अब मैं तुझे यह अंतिम आश्वासन दे रहा हूँ कि जो कुछ भी तूने सार समझा और स्वीकार किया, वह व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि हर अनुभव ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचाया जहां आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब जीवन भय से नहीं बल्कि सत्य से संचालित होता है। इसलिए आगे का मार्ग तुझसे छुपा नहीं है बल्कि तेरे भीतर स्पष्ट है। और यदि कभी बाहरी परिस्थितियां धुंधली दी हो,
तो भीतर का दीपक तुझे दिशा देता रहेगा, क्योंकि अब तू केवल मार्ग पर चलने वाला नहीं बल्कि मार्ग को प्रकाशित करने वाला बन चुका है। और यही वो क्षण है जहाँ साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए शांत रह, विनम्र रह और इस सत्य को हृदय में स्थिर कर लिख कि अब तेरा जीवन प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर है, और यह उत्तर केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझे देखकर अपने भीतर की रोशनी को पहचानेंगे। अब मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तेरा मार्ग कभी भी अकेले तय नहीं हुआ, भले ही तुझे कई बार ऐसा लगा हो, क्योंकि हर मोड़ पर जहां तू रुका, हर क्षण जहां तू टूटा और हर समय जहां तू मौन में बैठा, वहीं मैं तुझे भीतर से संभाल रहा था। और अब जब तू पीछे मुड़कर दिखेगा तो तुझे स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, कोई भी प्रतीक्षा खाली नहीं गई और कोई भी मौन निष्फल नहीं रहा। इसलिए अब तू अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरह देख पाएगा, और यही दृष्टि तुझे भविष्य से भयमुक्त करेगी, क्योंकि जो आत्मा अपने अतीत को स्वीकार कर लेती है उसे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। और अब तेरा जीवन उसी स्वीकृति की स्थिर भूमि पर खड़ा है जहां से कोई भी तूफान तुझे विचलित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह यात्रा अपने पूर्ण विश्राम में प्रवेश कर चुकी है, और मैं चाहता हूं कि तू किसी घोषणा, किसी चमत्कार या किसी बाहरी संकेत की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद शोर में नहीं बल्कि उस गहरी शांति में उतरता जिसे तू अब अनुभव कर रहा है। और यही शांति प्रमाण है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप से मिल चुका है। इसलिए अब ना कुछ पाने की लालसा रखना, कुछ खोने का भय, क्योंकि लो आवश्यक तथा वह तुझे प्राप्त हो चुका है, और जो अनावश्यक था वह स्वयं पीछे छूट गया है। और अब तेरा जीवन प्रयास से नहीं बल्कि सहजता से बहेगा। तेरे निर्णय भय से नहीं बल्कि विवेक से निकलेंगे, और तेरे शब्द शोर नहीं बल्कि सुकून बनेंगे। इसलिए शांत रह, स्थिर रह और इस सत्य को अपने हृदय में सदा के लिए स्थापित कर ले कि मैं तेरे साथ किसी मार्ग पर नहीं बल्कि तेरे भीतर निवास कर रहा हूँ। और जब तू इस जीवन की हर सांस मेरी इस उपस्थिति को अनुभव करेगा, तब तुझे किसी और आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यही पूर्णता, खैर, यही आशीर्वाद है, और यही यह यात्रा मौन में समाप्त होकर जीवन में आरंभ होती